के तो बहुत लजीज लग रहा है। तो गाइस पता नहीं आज क्या होने वाला है, बस हमारे दोस्तों लोगों ने करा है फोन और भाई सबको बुला लिया गया है। यहाँ पे सब लोग आ गए, मतलब भाई जो रिकॉर्ड कर रहा है वो भी, मैं भी। भाई पता नहीं क्यों बुलाया है, किसने बुलाया, बस बोला है कि रेडी होके आने के लिए। मेरे घर के पास ही सबको बुला लिया गया है। तो हो चुका है भाई, ज़्यादा अच्छा से सजे सवारे नहीं है, बस बैठो में भाई। बुलाया किस लिए किसी को कुछ पता नहीं, बस रेडी करके बुला लिया गया है। अब भाई क्या है, जिसने बुलाया वो आया नहीं, इसका इंतजार करके उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ और किस लिए बुलाया गया। तो चलो दोस्तों, सब लोग आ गए। अब इनसे पूछते हैं कहाँ पर जाना है, कैसा है और क्या आज होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता नहीं। यहाँ पे 3 लोगों को छोड़कर बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो सारे बंदे आ चुके हैं। चलो तो मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ कि आज क्या हुआ। तो गाइज मैं था सोया हुआ सुबह, तो इन लोगों ने कॉल करके मुझे नीचे बुलाया कि आजा भाई, कुछ लैंग हो गया और मुझे पता नहीं था, मैं नीचे आ गया। उसके बाद भाई ये डायरेक्ट मुझे एक होटल में लेके गया और वहाँ पे भाई जाते ही हम लोगों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। भाई किस खुशी में पूछने पर कुछ बता नहीं रहे थे, बस कहा एंजॉय करो। तो मुझे लगा एक नॉर्मल गेट टुगेदर होगा। तो भाई हम लोगों ने वहाँ पे बिल पेमेंट कर दिया। उसके बाद बिल पेमेंट करके हम जब वापस आ रहे थे तो हमको साहिल मिला, उसको भी 1 घंटे बाद फ्री होकर मेरे घर के पास आने को बोला। मुझे ये है मेन, ये है तो भाई मेन यही है बंदा, सबको बुलाया। अदनान भाई कहाँ पर जाना है यार। तो भाई सबसे पूछ कर देख चुके हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा। मतलब भाई वैसे तो किसी को कुछ पता नहीं किसने पार्टी, कौन पार्टी दे रहा है, भाई किसी को कुछ पता नहीं। बस इतना बोल रहा है कि भाई तुम लोगों का एंजॉय करने का दिन है, एंजॉय करो। बहुत पूछने के बाद भी किसी ने कुछ बताया नहीं और मुझे ऑटो लेने के लिए भेज दिया। तो भाई मैं बाज़ार पर आके ज़रा कुछ सवाल नहीं किया, ऑटो को लेकर अपने घर के पास चला गया, जहाँ पे भाई हम सभी लोग ऑटो में बैठ गए। और भाई ऑटो में बैठकर हम लोग निकल पड़े कि जो कि ये रोड डायरेक्ट नवलपुर जाता है। तो भाई मुझे लगा नवलपुर ही कुछ प्लान होगा, बट भाई वहाँ पे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई सब लोग कम कन्फ्यूजन में था। किसी को लग रहा है कुछ पता ही नहीं, और उन लोगों को देख के भाई मेरी भी थोड़ी सी दिमाग में हलचल हो रही थी। और भाई हम लोग नवलपुर में उतर गए, जहाँ पे भाई सब लोग मधु का इंतजार करने लगे, क्योंकि मधु इधर ही किधर आया था। तो भाई वो मधु साइकिल से आ गया और वो कुछ बैर लेके आया था, जो कि भाई खाने में तो इतना अच्छा नहीं लगा था, टिट्टी था। तो बट कोई नहीं भाई, टाइम पास के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग अगली गाड़ी का इंतजार करने लगे, जो कि भाई ये गाड़ी लालवंडी जाने वाला था। तो भाई यहाँ से तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से हम लालवंडी जाने वाले, और लालवंडी जाके आगे क्या करने वाले हमको कुछ पता नहीं है। बस हम लोग गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठकर भाई थोड़ा सा माहौल का एंजॉय करते हुए अब हम लोग निकल पड़े। तो भाई हम लालवंडी में पहुंच गए, और लालवंडी में पहुंच के सब लोग एक आपस से मिलने चले गए, क्योंकि भाई हम लोग अलग अलग गाड़ी में आए थे। तो भाई सब लोग एक आपस से मिलकर हम लोग निकल पड़े आगे, जहाँ पे भाई मुझे दिख रहा था सामने ये बड़ा सा होटल, और आगे के 3 बंदे इधर ही जा रहे थे और उन लोगों का ही प्लानिंग है। तो मैं समझ गया कि भाई हमारा अगला स्टॉप ये होटल ही होने वाला है। और भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि भाई ये इधर का सबसे बड़ा होटल है जहाँ तक मैंने सुना है। तो भाई ज़्यादा कुछ न सोचते हुए हम लोग इंटर कर गए होटल के अंदर, और जो कि भाई होटल के अंदर का आप देख सकते हो भाई, लुक तो देखने में बवाली लग रहा था। और हम लोग भाई नीचे की तरफ चले गए, और भाई मुझे पता नहीं था यहाँ का रास्ता, इन लोगों को ही पता था। तो भाई इन लोगों के पीछे पीछे मैं भी निकल पड़ा होटल के नीचे। और भाई नीचे जाकर तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ देखा भाई, ये बड़ा सा पोल, इसे शायद यही बोलते हैं। तो भाई यही मैंने देखा, और उसके बाद भाई चारों तरफ देख रहे तो भाई अच्छा सा डेकोरेशन हुआ पड़ा है, कुछ बंदे लोग बैठ के यहाँ पे अपना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम लोग भी चले गए पीछे, और भाई जाते हमको मिल गया मेनू कार्ड, और मेनू कार्ड में सब लोगों को बोल दिया गया अपना अपना ऑर्डर करने के लिए। तो भाई सब लोग सोच रहे थे कि क्या ऑर्डर करूं, और भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ करा नहीं, और भाई शुरू का ऑर्डर मेरे को ही मिल गया करने को। तो भाई सब लोग चले गए पोल खेलने के लिए, और मैं वहाँ पे बैठ के सोच रहा था क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आने के बाद मैं भी चला गया उन लोगों का गेम देखने के लिए। तो भाई इन लोगों को भाई, मतलब मुझे लगा सब लोगों को आता होगा, बट यहाँ पे सब लोग अनाड़ी निकले भाई, सबका अपना अपना ही ट्रिक था खेलने का। पता नहीं भाई कैसे खेलते के और मैं भी उन लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व कर, और जो क्या बोलते हैं भाई, वो देखने लगा भाई। और भाई देखते देखते भाई मुझे थोड़ा सा समझ में तो आ गया कि कैसे खेलना। और समीर का तो भाई क्या बात भाई 2 बार मारने पे भी उसका एक निशाना नहीं लगा। उसका तो फिर भी ठीक था, बट भाई मेरा तो निशाना भी, मतलब क्या बोलूँ भाई, निशाना लगाने के बाद भी मैं गेंद को हिला नहीं पाया। और भाई यहाँ पे सबसे अच्छा नानी खेलता है, क्योंकि भाई उसका कुछ लग रहा था। सब लोग गाइस सबके अंदर मौज मस्ती घुस चुका है आते ही। देखो भाई अदनान यहाँ पे सबसे प्रोफेशनल प्लेयर निकला भाई। सब लोग अनाड़ी है भाई, सब कोई लूडो खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, पता नहीं कोई क्या खेल रहा है।
और भाई पूल को भाई इन लोगों ने स्विमिंग पूल बना दिया है भाई। कौन किधर से डाइव मार रहा है लग रहा है यहाँ पर देखो। गाइस अभी पूरा दिन बाकी है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे आए और आगे क्या क्या होगा भाई ब्लॉग में सब ऐड होता रहेगा। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों का पहला ऑर्डर आ चुका था जो कि था स्मूथी। तो भाई हम लोगों ने स्मूथी को अच्छे से पी लिया और भाई इसको स्मूथी बोलते शायद। और भाई मैं तो था एकदम रॉक मोड में, तो भाई मैं तो फुल एंजॉय करने वाला था। तो मैं चला गया डांस करने और डांस करते करते भाई काफ़ी मैं थक चुका था, थकान लग रहा था और हम लोगों का रॉकिंग गाना सैड गाने में बदल चुका था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर और डांस कर लिया और भाई डांस कर करके सच बताऊँ बहुत मैं थक चुका था। तो मैं चला गया आराम करने। सभी लोगों का मूड धीरे धीरे उतर रहा था क्योंकि भाई ऑर्डर किए काफ़ी देर हो चुका था और हम लोगों का ऑर्डर आ नहीं रहा था। बट कोई नहीं, कुछ देर और वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों का ऑर्डर आ गया जो कि था चीज़ पिज़्ज़ा। और भाई चीज़ पिज़्ज़ा खाकर भाई सच बताऊँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं। बट भाई इसका टेस्ट मुझे शायद उतना अच्छा नहीं लगा और बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े क्योंकि भाई यहाँ पड़े। यहाँ से अब जाएंगे अपने अगला किधर है तो हमको भी पता नहीं, देखते हैं किधर जाना है। भाई यहाँ से निकल के मुझे पता नहीं थे कहाँ जाने वाले, बट लड़के लोगों के बीच में मन हो गया स्केट पार्क जाने का। तो भाई हम लोग लालबंडी के स्केट पार्क धुलने चले गए। उससे पहले भाई हम लोग चले गए कोल्ड ड्रिंक शॉप पर और अपने अपने मनपसंद कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने लगे। और भाई पीने के बाद फिर से हम आगे निकल पड़े स्केट पार्क की तरफ। और भाई स्केट पार्क जाता है क्या वो का रास्ता भाई उन लोगों का तो पता नहीं, बट मेरा चल के हालत खराब हो चुका है भाई। थकान होने वाली इस घुमाई का मतलब क्या होने वाला है ये तो आपको इनमें ही पता चल रहा है क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं आज हम किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं और किस चीज़ की सेलिब्रेशन मना रहे हैं। काफ़ी देर चलने के बाद भाई हम फाइनली स्केट पार्क तक पहुंच गए। बट भाई जाके पता चला कि स्केट पार्क ही आज बंद है कि परमानेंट बंद है। भाई हमको समझ में नहीं आया। तो भाई दिल में थोड़ी उदासी लेके हम आगे जो हमको भूख लग चुका था। तो भाई यहाँ पे निशांत बोलता है कि मैं आता हूँ रोज़ और यहाँ पे अच्छा बिरयानी मिलता है क्योंकि निशांत यहीं पर पड़ता है। तो भाई उसकी बात मानकर हम आगे इस ठेले पर जहाँ पे भाई बिरयानी वो बोल रहा है बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग चलो भाई यहीं से खा कर टेस्ट कर लेते कैसा है यहाँ का बिरयानी। तो भाई हम लोग वेट करने लगे बिरयानी का आने का। और उसके सच बताओ तो भाई बिरयानी की खुशबू मेरे नाक तक आ रही थी और बिरयानी बहुत टेस्टी लग रहा था देखने में। तो भाई निशांत ने पहला बाइट ले लिया और उससे पूछा कि भाई कैसा है। तो भाई उसका मुंह ही उतर गया अचानक से। मैंने उसका वीडियो ले लिया तो भाई उसने बताया अच्छा है। तो भाई उसकी बात सुन के मुझे भी एक बाइट लेने का मन हो ही गया। भाई सच बताओ तो होटल से कई लाख गुना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर का खाना है। बिरयानी का मतलब भाई पूछो ही मत, उस पिज्ज़ा से तो बहुत ही अच्छा निकला। तो भाई भैया खाट का लाजवाब बिरयानी खाकर भाई हम लोग निकल पड़े हरिओन के लिए क्योंकि भाई स्केट पार्क उधर। और भाई साथ में हमने उसी ठेले से ले लिया चिकन रोल। और भाई चिकन रोल लेकर भाई खाते खाते हम लोग निकल पड़े हरिओन जाने के लिए। और भाई चिकन रोल भी एकदम लाजवाब था। और भाई हरिओन जाने वक्त भाई बंदे लोगों में शुरू हो गई रोस्टिंग, जो कि भाई सच बताओ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोस्टिंग हो रहा था भाई। मतलब भाई रोस्टिंग का कोई लिमिट नहीं होता भाई। वो लिमिट भाई जो लिमिट होता है भाई उसको भी यहाँ पे तोड़ा जा रहा था। और भाई मुझे तो मज़ा आ रहा था क्योंकि भाई मैं तो रोस्टिंग सुन रहा था। और भाई रोस्टिंग सुनते सुनते हम लोग आगे नवलपुर में वहाँ पे दो आंटी भी गाड़ी में बैठ गया। तो भाई हम लोगों ने सोचा थोड़ा चुप हो जाता हूँ, बट भाई नहीं। मधुसूदन और समीर के बीच का जो रोस्टिंग है वो भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाई उतरने के बाद भी बहुत हंसी आ रहा था। बट फाइनली हम लोग हरिओन पहुँच चुके थे। और हरिओन पहुँचते भाई हम लोगों को दिख गया हरिओन का स्केट पार्क। और भाई हरिओन स्केट पार्क की तरफ हम लोग निकल पड़े। और भाई यही होने वाला है आज का हमारा स्केटिंग का जलवा। और भाई सच बताओ तो स्केटिंग का जलवा हम लोग यहाँ पे बिखेरने आए और पता नहीं कैसे बिखेरेंगे वो तो भाई स्केट करते वक्त ही आपको सभी को पता चल जाएगा। और भाई यहाँ पे तो लगाने में ही मुझे समस्या आने लगा भाई। मतलब स्केटिंग शूज ही लगाने में भाई सच बहुत समस्या आ रहा था मेरे को। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक बार स्केटिंग कर रखा है, बट फिर भी मुझे ये स्केटिंग शूज नहीं हो रहा था। और भाई उस तरफ तो निशांत एक बार गिर भी चुका था और उसको देख के मुझे डर लग रहा था कि भाई आगे अब क्या होने वाला है। और भाई मैं अभी बैठा ही था कि भाई निशांत और सभी फिर से गिर गए, बट कोई नहीं भाई हम लोगों ने भी हिम्मत करा और भाई उतर पड़े स्केटिंग करने के लिए। और काफ़ी देर स्केट गाइस सारे लड़के लोगों का हालत खराब हुआ है मेरे भी। देखो गाइस ऊपर कितना अच्छा माहौल है। यहाँ पे आने वालों के लिए तो ठीक है, पर हम जैसे गरीब अच्छा है भाई ये गाइस करना पड़ेगा ठीक से।
करने के बाद फाइनली अब हो चुका था घर जाने का समय। तो घर जाने से पहले सोचा क्यों ना एक बार रेस्ट लगा लूँ। तो आप लोग भी हम लोगों का ये रेस्ट देख कर एंजॉय करो और कैसा लगा कमेंट में बताना। भाई लड़खड़ाते गिरते पटकते हमने अपना रेसिंग भी लगा ही लिया आखिर में भाई। किसी का हाथ फूल चुका था, किसी का पेट फूल चुका था, बट फिर भी हमने इस रेसिंग लगा लिया। उसके बाद भाई मैं वापस आ गया अपने फ़ोन लेने के लिए। और वो उस वक्त भी भाई मधुसूदन मेरे साथ रेसिंग लगा रहा था और भाई मैं तो बीच में ही लड़खड़ा गया था, बट मधुसूदन समझ लो जीत ही गया है रेस। उसके बाद भाई हमने कर लिया अपना शूज उतार कर सब कुछ रेडी घर जाने के लिए। और भाई यहाँ से जा रहे हो, अब हम लोग का हो चुका है। अब कहीं तक जाके अच्छे से खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे गाइस। पूरी तरह से थक चुके हैं भाई, किसी का हाथ फूल गया। तो भाई घर जाते वक्त हमको मिल गया एक भैया जी जो कि भाई काफ़ी नखरे कर रहे थे ले जाने के लिए। मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही डबल से भी डबल पैसा मांग रहे थे। तो भाई कोई नहीं, हमने उनके साथ ही सेटलमेंट कर लिया भाई। बोला एक फिक्स रेट या तो भैया जी मान गए उसमें पहुंचाने के लिए और हम लोग को उतार दिया नवलपुर। और यहाँ पे भाई हम इस बर्गर हाउस में चले गए अपना लास्ट का डिनर करने के लिए, क्योंकि भाई रात हो चुकी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो भाई हम लोग आ गए यहाँ पर और सभी लोग जाके बैठ चुके थे केबिन में। मैं ही एक नीचे था, तो भाई मैं एक भी चला गया केबिन के अंदर। और फाइनली मुझे यहाँ पता चल गया कि ये आज का सेलिब्रेशन क्यों था। तो गाइस फाइनली हमको पता चल चुका है ये आज का पार्टी किस लिए था। तो गाइस हमारे इन दो फ्रेंड का भाई प्रमोशन हुआ है उनके काम में। तो भाई इतने अच्छी पार्टी देने के लिए तो भाई थैंक यू एक बनता है भाई। थैंक यू का खाना भी यही लोग मंगाएंगे, बस हम लोग प्लान कर देंगे। और भाई आशा करेंगे कि ऐसी प्रमोशन और होते रहे, हमको 2-4 पार्टी और मिले। और ऐसे ही हम लोगों की पार्टी चलती रहे। आप लोग भी कमेंट करना अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब तो बोल दिया है गाइस, 2000 नहीं 5000 व्यू चाहिए। तो अपने फ्रेंड को चेयर अप कर भाई ऐसी तरक्की करते रहो कहकर भाई मैं आ गया इधर पीछे गिटार बजाने के लिए और फोटो कुछ क्लिक कराने के लिए। भाई गिटार बजाना तो नहीं आता, बट फिर भी मैंने एक गिटार का पोज लिया। उसके बाद भाई हम लोगों का ऑर्डर आ चुका था, तो हम भी चले गए भाई खाना खाने के लिए, जो कि भाई बर्गर। शुरू में हमने बर्गर से स्टार्ट किया, उसके बाद भाई और भी बहुत कुछ आने वाला था। तो शुरू में स्टार्ट तो हमने बर्गर से किया। बर्गर खाने के बाद हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज भी था भाई, वो भी खा लिया। और भाई खाते वक्त भी भाई लड़के लोगों का मजाक भाई पिक पर था अपना। और उसके बाद ही हम लोगों का फाइनल डिनर आना शुरू हो गया, जिसमें था भाई फ्राइड राइस, चिकन, फ्राइड चिकन और भाई मिल्क था भाई, चॉकलेट मिल्क था। तो भाई सभी लोगों ने अच्छे से दबाना शुरू कर दिया। और भाई खाते खाते भाई मतलब पेट तो भरने लगा था, लेकिन फिर भाई मज़ा भी बहुत आ रहा था और खाने का मन कर रहा था। और भाई हमने फाइनली अपना चॉकलेट मिल्क भी लेकर और चेस कर भाई पीना शुरू कर दिया। और भाई सच बताओ तो भाई इसका टेस्ट तो भाई लाजवाब निकला। मेरे हिसाब से तो भाई A1 टेस्ट था इसका। और भाई ये पीते पीते ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी भाई पीने का मन और कर रहा था भाई। लेकिन सच बताओ पीने से ज़्यादा इसके अंदर फू करने में मज़ा आ रहा था, फू कर। और उसके बाद लास्ट हम लोगों का आ गया कुछ, इसका नाम तो मुझे पता नहीं, बट भाई ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसके अंदर साइड आई थिंक चीज़ था, जो कि भाई सॉस में डुबा कर खाने में भाई क्या ही मज़ा आ गया भाई। मतलब देख सकते हो भाई एकदम लजीज लग रहा था देखने में। और भाई मुझे तो लग रहा था कि भाई इन सभी का भी छीन के मैं अकेले ही खा जाऊँ, बट कोई नहीं भाई अच्छा था भाई। सच बताऊँ तो बहुत अच्छा था ये। और भाई आज का पार्टी तो सचमुच बहुत धमाकेदार पार्टी निकला भाई। मतलब फ़न भी इतना किया, खाना भी इतना खाया। और भाई ये सब करते करते हो चुका था हम लोगों का घर जाने का टाइम। और भाई हम सभी ने अपना अपना खाना खा लिया, पानी शानी पी कर भाई हम लोगों को निकल पड़े आगे, जहाँ पे भाई तो गाइस खा पी कर एकदम हो चुके हैं टंच। थोड़ा सा बाकी है, बट कोई नहीं, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने किसी और ब्लॉग में। भाई खाना पीना सब टंच हो चुका है हमारा। और वो लोग अभी बिल पेमेंट कर रहे हैं और मुझे नीचे गाड़ी रुकवाने के लिए कहा गए, तो भाई मैं जाकर गाड़ी रुकवाता हूँ। और सच बताऊँ तो भाई रात के समय पे गाड़ी वाला का कुछ अलग ही डिमांड होता है, बट कोई नहीं भाई हमने एक फिक्स रेट लगा लिया। और उसके बाद हम लोग इसमें बैठ गए और बैठ कर भाई हम सब लोग आ गए हरिपुर के अंदर। और हरिपुर के अंदर आकर भाई चले गए अपने अपने घर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब